नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में रूल 4 पढ़ा था, जो कि चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर था और ये नोटिस ऑफ कमेंसमेंट एंड सीजेशन ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड था। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे, जो कि रूल 7 है और ये रिलेटेड है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट एंड डेंजरस अकरेंस से। जिन भी स्टूडेंट ने रूल 4 नहीं देखा है, वो पिछली वीडियो में जा करके रूल 4 को देख सकता है। और जैसा कि एसएससीएल के पेपर था, उसको देखकर हमें ये मानकर चलना है कि मैनेजमेंट किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे सकती है, तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है और सब कुछ पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रूल 7, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डेंजरस ऑकरेंस। Where at any place in an establishment an accident occur resulting to death, the employer of the establishment shall inform to the inspector cum facilitator forthwith in a notice in Form 11 and inform electronically and by telephone to the chief inspector cum facilitator, inspector cum facilitator, district magistrate or subdivision officer and the office in charge of the jurisdictional police station and the family member of key and the family member और कीन ऑफ द फैमिली। अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट के किसी भी प्लेस पर कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें किसी व्यक्ति की डेथ यानी कि मृत्यु हो जाती है, तो इस्टेब्लिशमेंट का एम्प्लॉयर तुरंत यानी कि फॉर्थविथ बिना किसी देरी के फॉर्म 11 में इंस्पेक्टर कम फैसिलेटर को नोटिस देगा। साथ ही एम्प्लॉयर इलेक्ट्रॉनिक मोड और टेलीफोन के थ्रू बाकी अथॉरिटीज़ और व्यक्तियों को भी इन्फॉर्म करेगा, जिसमें चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिवीज़न ऑफिसर दोनों में से किसी एक को, और जुडिकेशनल पुलिस स्टेशन यानी कि जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ है वहाँ के ऑफिस इंचार्ज को, विक्टिम के फैमिली मेंबर या नेक्स्ट ऑफ किन मतलब निकटतम संबंधी यानी कि निकटतम संबंधियों को भी इस बात की सूचना देगा। Where at any place in an establishment an accident occur which result in bodily injury by the reason of which the person injured is prevented from working for a period of 48 hours or more immediately following the accident, the employer of the establishment shall inform in Form 11 within 12 hours after the completion of 48 hours electronically to the inspector cum facilitators। अगर इस्टेब्लिशमेंट के किसी भी प्लेस पर एक्सीडेंट होता है और उसके कारण किसी व्यक्ति को बॉडली इंजरी यानी कि शारीरिक चोट लग जाती है, जिससे वो एक्सीडेंट के तुरंत बाद 48 घंटे या उससे ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाता है, तो ऐसे में एम्प्लॉयर को फॉर्म 11 में रिपोर्ट देनी होगी। यह रिपोर्ट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को इलेक्ट्रॉनिकल मोड से भेजनी होगी। रिपोर्ट बॉडली इंजरी के 48 घंटे पूरे होने के बाद अगले 12 घंटे के अंदर भेजनी जरूरी है। वेयर इन एनी एस्टेब्लिशमेंट डेंजरस अकरेंस एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 4 whether causing any bodily injury or a disability or not, the employer shall within 12 hours send an intimation to the inspector cum facilitator and the district magistrate or सब डिविजनल ऑफिसर। अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट में सब रूल 4 में बताए गए किसी भी टाइप का डेंजरस अकरेंस होता है, चाहे उससे किसी को इंजरी या डिसेबिलिटी हो या ना हो, एम्प्लॉयर को 12 घंटे के अंदर इंफॉर्मेशन भेजनी होगी। यह इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर दोनों में से किसी एक को भेजी जाएगी। प्रोवाइडेड दैट इफ इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट or a dangerous occurrence, death occurs to any person injured by such accident or a dangerous occurrence after the notice referred to in the foregoing sub-rule have been sent, the employer of the establishment shall forthwith send a notice thereof by telephone and electronically to the authorities and a person mentioned in sub-rule 1 and sub-rule 2 and inspector cum facilitator, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल ऑफिसर
office in charge of the local police station, family member, next to kin also have this information confirmed in writing within 12 hour of the death. अगर एक्सीडेंट या डेंजर अकरेंस के बाद इंजर्ड पर्सन की बाद में डेथ हो जाती है और पहले ही नोटिस भेजा जा चुका है तो एम्प्लॉयर को तुरंत टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक मोड से रूल 7 का सब रूल 1 और रूल 7 का सब रूल 2 में दिए गए अथॉरिटीज़ और व्यक्तियों को इन्फॉर्म करना होगा, जो कि हैं इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल ऑफिसर, दोनों में से किसी एक को, ऑफिस इंचार्ज ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन, फैमिली मेंबर, या फिर अगर फैमिली मेंबर कोई नहीं है तो निकट संबंधी को यह इन्फॉर्मेशन देनी होगी। टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक मोड से इन्फॉर्म करने के अलावा डेथ होने के 12 घंटे के अंदर रिटर्न कन्फर्मेशन यानी कि लिखित पुष्टि भी भेजनी होगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द पीरियड ऑफ अ डिसेबिलिटी फ्रॉम वर्किंग फॉर 48 आवर्स और मोर referred to in sub-regulation 2 does not occur immediately following the next accident or the dangerous occurrence, but later on occur in more than one spell. The report thereof shall be sent to the inspector cum facilitator and the district magistrate or a subdivision officer in the form 11 within 24 hours following the hour when the actual total period of a disability from working resulting from the accident or the dangerous occurrence become 48 hours. अगर रूल 7 के सब रूल 2 में बताई गई 48 घंटे या उससे ज़्यादा काम ना कर पाने की डिसेबिलिटी एक्सीडेंट या डेंजरस अकरेंस के तुरंत बाद नहीं होती है, बल्कि बाद में अलग अलग पीरियड्स यानी कि मल्टीपल स्पेल में मिलकर 48 घंटे या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो एम्प्लॉयर को फॉर्म 11 में रिपोर्ट भेजनी होगी। रिपोर्ट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर और साथ ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर दोनों में से किसी एक को भेजनी होगी। यह रिपोर्ट जब टोटल डिसेबिलिटी 48 घंटे हो जाए उसके बाद अगले 24 घंटे के अंदर भेजना ज़रूरी है। नीचे दिए गए इंसिडेंट्स डेंजर अकरेंस माने जाएंगे, चाहे किसी को इंजरी हो या डिसेबिलिटी हो या ना हो, और इन सभी केस में एम्प्लॉयर को 12 घंटे के अंदर इंफॉर्मेशन भेजनी होगी। ये इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को और साथ ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सब डिवीजन ऑफिसर दोनों में से किसी एक को भेजी जाएगी। अभी तक हमने जो भी पढ़ा अब उनका एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम सारी चीज़ों को ठीक से याद रख सकें। डेथ इमीडिएट रिपोर्टिंग, जब माइंस में एक्सीडेंट हो जाए और उससे एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाए तो ऐसे में एम्प्लॉयर फोर्थविथ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को रिपोर्ट करेगा। फॉर्म 11 कंपलसरी, एम्प्लॉयर डेथ की फोर्थविथ रिपोर्टिंग के अलावा फॉर्म 11 में डेथ का इंफॉर्मेशन आईएफ को देगा। टेलीफोन प्लस इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग और टेलीफोन प्लस इलेक्ट्रॉनिक मोड से सीआईएफ, आईएफ, डीएम या एसडीओ लोकल पुलिस स्टेशन और विक्टिम के फैमिली को भी इन्फॉर्म करेगा। इंजरी 48 आवर और मोर, रिपोर्ट विद इन 12 आवर आफ्टर 48 आवर। अगर किसी एक्सीडेंट के कारण कोई पर्सन 48 घंटा या उससे ज़्यादा के लिए काम करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे में 48 घंटे पूरे होने के बाद 12 घंटे के अंदर फॉर्म 11 में इलेक्ट्रॉनिक मोड में आईएफ को इन्फॉर्म करना होगा। डेंजरस अकरेंस, रिपोर्ट विद इन 12 आवर, अगर माइंस में डेंजरस अकरेंस होता है जिससे कोई पर्सन इंजर्ड हो या ना हो फिर भी इसकी रिपोर्टिंग एम्प्लॉयर को 12 घंटे के अंदर आईएफ को और साथ ही डीएम या एसडीओ में से किसी एक को करनी होगी। लेटर डेथ इमीडिएट फोन प्लस इलेक्ट्रॉनिक प्लस रिटर्न विद इन 12 आवर, अगर किसी एक्सीडेंट में डेथ रिपोर्ट नहीं किया गया और बाद में किसी की डेथ हो जाती है तो ऐसे में एम्प्लॉयर फोर्थविथ फॉर्म 11 में आईएफ को नोटिस सेंड करेगा और साथ ही टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक मोड से आईएफ, सीआईएफ, डीएम या एसडीओ लोकल पुलिस स्टेशन विक्टिम के फैमिली को भी इन्फॉर्म करेगा। लेटर डिसेबिलिटी रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स आफ्टर डिसेबिलिटी बिकम 48 आवर, अगर कोई पर्सन एक्सीडेंट के तुरंत बाद 48 घंटे के लिए डिसेबल नहीं होता है बल्कि बाद में
कई स्पेल में 48 घंटे या उससे ज़्यादा के लिए डिसेबल हो जाता है, तो ऐसे में भी 24 घंटे के अंदर नोटिस देना होगा। डेंजरस अकरेंस रिपोर्ट रिक्वायर्ड इवन इफ नोबडी इंजर्ड। माइंस में डेंजरस अकरेंस होता है, चाहे उससे कोई पर्सन डिसेबल ना भी हुआ हो, फिर भी उसकी रिपोर्ट 12 घंटे के अंदर आईएफ के साथ डीएम या एसडीओ में से किसी एक को करनी होगी। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देख लेते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग एक्सीडेंट्स एंड डेंजरस अकरेंस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्म 11। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन अ फैटल एक्सीडेंट द एम्प्लॉयर मस्ट रिपोर्ट। तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, इमिडिएटली यानी कि फोर्थविथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ डेथ केस इंफॉर्मेशन मस्ट ऑल्सो बी गिवन टू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फैमिली मेंबर्स नेक्स्ट ऑफ किन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एन इंजर्ड वर्कर कैन नॉट वर्क फॉर 48 आवर इमीडिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट, फॉर्म 11 मस्ट बी सेंट विद इन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12 आवर्स आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 48 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 5, डेंजरस अकरेंस मस्ट बी रिपोर्टेड इवन इफ। तो इसका सही जवाब होगा नोबडी इज इंजर्ड। कोई पर्सन इंजर्ड हो या ना हो, हमें डेंजरस अकरेंस का रिपोर्ट करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, डेंजरस अकरेंस मस्ट बी रिपोर्टेड विद इन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विद इन 12 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 7, विच अथॉरिटी इज नॉट स्पेशली लिस्टेड फॉर डेंजरस अकरेंस रिपोर्टिंग अंडर रूल 7 का सब रूल 3। तो इसका सही जवाब होगा चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर। रूल 7 का सब रूल 3 के तहत जो भी डेंजरस अकरेंस होता है उसका रिपोर्ट हम लोग चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर को नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ एन इंजर्ड पर्सन डाइज लेटर रिटर्न कन्फर्मेशन मस्ट बी सेंट विद इन। तो अगर कोई पर्सन बाद में अगर उनकी डेथ हो जाती है तो ऐसे डेथ का रिटर्न कन्फर्मेशन हम विद इन 12 आवर्स ऑफ डेथ देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, इफ डिसेबिलिटी रीच 48 आवर इन मोर देन वन स्पेल द रिपोर्ट मस्ट बी सेंट विद इन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विद इन 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेंजरस अकरेंस। रॉक ब्रस्ट, ब्लोन आउट इन ऑयल माइंस, क्रेन ओवरटर्निंग, ये सारे ही आपके डेंजरस अकरेंस है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच माइन स्पेसिफिक डेंजरस अकरेंस इन्वॉल्व्स सडन इनफ्लो ऑफ वाटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इनरस ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 12, फेलियर ऑफ अ डंप और अ साइड इज मेनली एसोसिएटेड विथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन कास्ट माइन। क्वेश्चन नंबर 13, ओवर वाइंडिंग इज रिलेटेड टू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइंडिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14, विच इंसिडेंट्स इन्वॉल्व सडन वायलेंट फेलियर ऑफ अ रॉक अंडरग्राउंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉक ब्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच अथॉरिटी में स्पेसिफाई एडिशनल डेंजरस अकरेंस बाय ऑर्डर। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी तरह का डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।